हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज़ कावासाकी ने साल के एंड में हमें एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है। शायद आप लोगों को बहुत पता ही होगा। उन्होंने अपनी एक लेजेंडरी नेकेड बाइक फिर से ज़िंदा कर दी है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल न्यू कावासाकी Z1100 2026 वर्जन। ये बाइक सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बेसिकली ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन स्टेटमेंट। कंप्लीटली न्यू इंजन, क्रेजी डिज़ाइन और वो सारी मॉडर्न टेक जो एक एंथुसियास्ट को एक्सपेक्ट होती है, वो सारा कुछ इसमें है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑफिशियली Z1000 की जगह ले रही है। सो भाई सीट सो लेट्स टॉक अबाउट Z1100 क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 7 रीज़न जिससे आपको ये पता लगेगा कि वाई Z1100 इज़ अ राइट बाइक टू पिक एंड इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल एंड more importantly, this comes in a price which we guys from India can afford. Like Z900 आपने बहुत सारी देखी होगी, आपने चलाया भी होगा, लेकिन ये एक लेवल ऊपर है और थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे करना है एज पर द न्यूज़। सो देखते हैं क्या प्राइस होता है, बट उससे पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस इज दिस समथिंग स्पेशल स्पेशली फॉर इंडिया। देखो यार, फॉरेन में तो लोगों के पास बहुत सारी बाइक्स है, डुगाटी अप्रिलिया है और बिग ब्रांड्स की बाइक्स है। लेकिन क्या होता है ना, वो ब्रांड जब इंडिया में आती है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक डुगाटी की जो बाइक आती है V4R का बेस वर्जन भी अगर आप लोगे तो 30 लाख तक पहुंच रहा है, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 40% जीएसटी के साथ तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन कावासाकी एक ऐसा रेंज हमें प्रोवाइड करती है जो काइंड ऑफ अप्रोचेबल है फॉर मिडिल क्लास, विच आई रियली लाइक एंड दैट्स व्हाई आई एम अ फैन। इफ अगर इंडिया में हूँ तो कावासाकी ओनली। So let's talk about why the 7 reasons why the 1100 is a really bike we need to aspire for. I am aspiring for. सो द रीज़न वन जो मुझे लगता है वो ये है कि हैज़ अ पावरफुल इंजन। मतलब G900 एक्सपीरियंस करने के बाद मैं फ़ील कर रहा हूँ कि हाउ द Z1100 विल बी, मतलब एक अलग लेवल का फ़ील होने वाला है। कावासाकी ने अपने आइकॉनिक इनलाइन 4 इंजन को पंप कर दिया है, 1099 सीसी कर दिया है, मतलब 1100 बोलते हैं उसको, बट एग्जैक्टली 1099 है। पावर फिगर आप देखें तो 136 हॉर्स पावर, 9000 आरपीएम, और सारा हॉर्स पावर आपको 2000 आरपीएम में ही मिल जाता है। और टॉर्क है 113 न्यूटन मीटर, 7600 आरपीएम। और साथ में है 6 स्पीड गियरबॉक्स जो कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ आता है, और एक क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। मिड और लो आरपीएम में इसका पंच जो है मैग्नेटिक है। 1100 टाइप का ही है, बट 1100 सोचो, 1100 को मैं 2 नॉच ऊपर कर दूं तो क्या फीलिंग आएगी। बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होने वाला है। और थ्रस्ट इतना क्लीन है कि हाईवे पे थ्रॉटल खोलते ही बाइक बोलती है चलो भाई चलो। चलाते नहीं, उड़ाते हैं। सो या सो कमिंग टू द सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो लास्ट वाली जो बाइक थी Z1100, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बाइक मोर और लेस एक बहुत ही रॉ बाइक थी और इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें खास कुछ था नहीं। सेम लाइक जो प्रीवियस वर्जन Z900 है उसी तरीके का सीन था उसमें, लेकिन अब जो है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक में भी डुगाटी एंड अप्रीलिया के लेवल पे मिल रहा है। इस बार डुगाटी ने टेक के मामले में प्रॉपर काम किया हुआ है, जिसमें इंक्लूडेड है 6 एक्सेस IMU, कॉर्निंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, 4 राइडिंग मोड्स, हाई स्पोर्ट्स, रोड, रेन और कंप्लीटली कस्टमाइजेबल राइडिंग मोड्स तो है ही। ये वो नेकेड बाइक है जो वाइल्ड भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ में एक स्मार्ट भी हो चुकी है और तुम्हें पूरा कंट्रोल देना चाहती है। एट द सेम टाइम एक फीलिंग दिलाती है कि यू कैन गो इवन फास्टर। एंड कमिंग टू द रीज़न 3 है डिज़ाइन। डिज़ाइन तो पहले भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल डिज़ाइन था। डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं।
ऑलरेडी उस टाइम पे ही वो डिज़ाइन इतना ज़्यादा मतलब मॉडर्न लग रहा था। मुझे नहीं लगता उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत थी और डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं। बट डिज़ाइन पूरा जो सुगोमी फ़िलॉसफ़ी पे इंस्पायर्ड है और मतलब एग्रेसिव, फ़ोकस, प्रेडेटर काइंड ऑफ स्टाइलिंग है जो कि जनरली कावासाकी की हुआ करती है। फ्रंट में जो पहले जो लाइट्स जो है बल्ब थे वो अब एलईडी हेडलाइट्स हो गए हैं, साइड एयर इनटेक है, कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स सीट है और बेसिकली ये रोड पे जब चलती है तो काइंड ऑफ क्वीन की प्रेजेंस देगी। जब आप रेड लाइट पे रुकेंगे तो लोगों का मुड़ मुड़ के देखना, मतलब पूरा स्पॉटलाइट आपके पे ही होगा। तो कमिंग टू द रीजन 4 इज कावासाकी ने अपने ओल्ड स्कूल मीटर की जगह एक 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले दे दिया है विच इज़ रियली ग्रेट। और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियोलॉजी जो मॉडर्न टेक होते हैं, कॉल्स के मैसेज के लिए, बाइक्स के स्टैट्स के लिए, जीपीएस नेविगेशन है, वॉइस कंट्रोल है, ये सारे जो फीचर जो मॉडर्न बाइक्स में होते हैं वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। And reason number 5, which is really for someone who want to push the bike to its limits, which is suspension. 1000 सीरीज सेगमेंट में परफॉर्मेंस सबसे बड़ा पॉइंट होता है और इसके लिए सस्पेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और Z1100 में ये प्रॉपर सस्पेंशन अब दिया गया है। फ्रंट में 41 mm शोवा यूएसडी फोक्स हैं, रियर पे मोनोशॉक प्रीलोड है, रिबाउंड एडजस्टमेंट है, मतलब तो फ्रंट एंड बैक में टोटल एडजस्टमेंट आपको मिलता है। ब्रेक्स हैं ड्यूल डिस्क 310 mm एंड रियर में 260 mm। और अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना है और आई थिंक वो वर्जन इंडिया में शायद ही आएगा जिसको नाम बोलते हैं एसई वर्जन, एक स्पेशल वर्जन आता है Z900 में भी आता है। उसमें ब्रेम्बो स्टाइलिमा ब्रेक एंड ओहलिन के सस्पेंशन आते हैं और आई थिंक टायर भी डनलॉप का जो स्पोर्ट्स टायर आते हैं। तो वो शायद इंडिया में नहीं आएगी या मे बी इस टाइम इंडिया में आ जाए, बट वो एक एक लेवल और अप में करता है सस्पेंशन एंड टायर्स का सेटअप के लिए। एंड थर्ड थिंग विच इज़ really something important for riders like us who like to basically tour on a super bike, and that is ergonomics, comfort। हैंडल बार जो है अब 22 mm वाइडर कर दिया गया है और 13 mm फॉरवर्ड कर दिया गया है। सीट हाइट भी जो है 815 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm पहले जैसा ही है। राइडिंग पोस्चर बिल्कुल नेचुरल लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पे है। वीकेंड हो या रेस ट्रैक, ये दोनों ही जगह फुल परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होती है, विच इज़ रियली ग्रेट। क्योंकि यार हम इंडियंस जो है मल्टीपल बाइक्स नहीं ले सकते। एक तरफ स्पोर्ट्स बाइक भी ले लिया और ट्रैक के लिए बाइक अलग है एंड देन स्ट्रीट के लिए बाइक अलग है। जनरली यूरोप में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अभी इंडिया में ये सब ज़्यादा लोग को हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हमको हमको चाहिए कि एक ऐसी बाइक हो जो कि सब कुछ संभाल सके विच इज़ रियली ग्रेट। So next thing is last point is the legacy of Z। सुगोमी जो लेगेसी है, जेड फैमिली की जो रिस्पेक्ट है, हिस्ट्री है, वो फैन बेस है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। 1970 से स्टार्ट हुई थी, Z1 से लेकर के आज तक जो है जी सीरीज़ का जो कैरेक्टर सेम ही रहा है। दैट इज़ रियली अग्रेसिव एंड रॉ पावर, सॉलिड डिज़ाइन और जापानीज़ रिलायबिलिटी। और यार एक बात मैं देख रहा हूँ, मैं भी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देख रहा था कि यार आपके पास कोई ऐसी बाइक होनी चाहिए यार जिसको आप किसी भी टाइम लेके जा सको। लेट्स से आई गेट अ डुगाटी, ऐसा ना हो कि ज़्यादातर टाइम वो जो है शोरूम में ही है या सर्विस सेंटर में ही है। जी 900 की लेगेसी इसीलिए ही बहुत ही, जी वाली पूरी रेंज या कावासाकी की पूरी बाइक्स की रेंज इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिलायबल है। स्पेशली फॉर द कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जैसे मैं डुगाटी खरीदने जाऊँगा तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, मेरे को हैदराबाद जाना पड़ेगा अगर सर्विस का है। लेकिन कावासाकी का शोरूम एंड कावासाकी की जो है सर्विस सेंटर यहाँ पर है। वो कि परफॉर्मेंस लेवल पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डुगाटी और कावासाकी पे, इंडियन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ही जी रेंज और कावासाकी की रेंज इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो Z1100 इस लेगेसी को कंटिन्यू करता है और मॉडर्न भी बना देता है।
जो पुरानी जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको पूरा रेक्टिफ़ाई करने के बाद। सो भाई लोग ये था मेरे रीज़न्स व्हाई Z1100 इज़ द बाइक टू गो फॉर एज़ माय ओन बाइक इन द फ्यूचर। आई थिंक ये सब आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर तुम लोग को एक ऐसी तो ये है अगर तुम कोई रिव्यू पसंद आया रॉ रिव्यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड पिन डाउन इन द कमेंट्स इस तरीके के आपको अगर और रॉ रिव्यूज़ अगर चाहिए और अगर तुम लोगों को भी राइड